इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। टोटल सेल्स का नंबर है 7 और न्यूक्लियाई का नंबर है 8। ठीक है बेटा, पहले इसको देखने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं। रेफरेंस पॉइंट्स का मतलब ये है चलाजल एंड और ये है मेरा माइक्रोपाइलर एंड। जब मैंने बेटा अपने माइक्रोपाइलर एंड को देखा, यहां पर मुझे मिलेगा एग एपरेटस। अब ये देखो, इस बड़े वाले सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियाई, जिनको हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई। अब आ जाओ चलाजल एंड पर। चलाजल एंड पर जो 3 सेल्स हैं उनको हमने बोला एंटीपोडल्स। ये पूरा के पूरा सेल जिसके अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट है बेटा, इस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। हाय एवरीवन, आई दीपाली वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। बेटा ये टॉपिक है हमारे 12th के एक चैप्टर का, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अगर मैं एम्ब्रियो सैक की बात करूं तो हम बात करेंगे बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के एम्ब्रियो सैक की। तो डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पर और समझेंगे कुछ सवाल जो कि इससे हमेशा पूछे जाते हैं। पहली बात बेटा, अगर मैं एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर की बात करती हूं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। पहला सवाल डायरेक्टली ये होता है कि दिखता है मेरा एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा, टोटल सेल्स का नंबर है 7 और न्यूक्लियाई का नंबर है 8। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से सेल से ये बना है। बेटा ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ सेल्स। बेटा पहले इसको देखने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं। रेफरेंस पॉइंट्स का मतलब ये है चलाजल एंड और ये है मेरा माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोला मैंने? ये एंड है मेरा चलाजल एंड और ये एंड है मेरा माइक्रोपाइलर एंड। तो हम शुरू करते हैं मेरे माइक्रोपाइलर एंड से। जब मैंने बेटा अपने माइक्रोपाइलर एंड को देखा, यहां पर मुझे मिलेगा एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या क्या आएगा ये देखिए बेटा। एग एपरेटस में मेरे पहले तो ये 2 सेल्स आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं साइनर्जिड्स। देखिए मैं आपके लिए अंडरलाइन यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूं। ये 2 बड़े बड़े सेल्स देख रहे हैं बेटा, ये है मेरे साइनर्जिड सेल्स, इनका नंबर क्या है 2। और इसके ऊपर ये तीसरा सेल विच इज एग। तो अगर मैं 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल को कलेक्टिवली कंसिडर करूं तो इन्हें हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं इन्हें? हम बोलते हैं एग एपरेटस। ठीक है, अब बेटा ये देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है जो यहां पर है? ये कोई सेल नहीं है, ये बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किन सेल्स के अंदर? मेरे साइनर्जिड सेल्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि प्रेजेंट है मेरे साइनर्जिड के अंदर, और ये गाइड करेंगे मेल गैमीट्स को कि वो एग से जाकर मीट कर पाए। बेटा जैसे सपोज करो ये मेरी पोलन ट्यूब आ रही है यहाँ पे। अब मेरी पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है 2 मेल गैमीट्स। क्या प्रेजेंट है? 2 मेल गैमीट्स। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, ये गाइड करेंगे मेल गैमीट्स को सो दैट इट कैन रीच द एग एंड फर्टिलाइज। ठीक है, समझ आया? फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? मेल गैमीट्स को गाइड करना ताकि वो एग से फ्यूज कर पाए। किन सेल्स में प्रेजेंट है? साइनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट है। 2 साइनर्जिड्स हैं, उसके बाद 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल को मिलाकर बन गया एग एपरेटस। ये किस एंड पर प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड पर। मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली 1 स्लाइड। ठीक है, अब बेटा मेल गैमीट्स देख लिए, एग देख लिया। अब ये देखो, इस बड़े वाले सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियाई, जिनको हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला इनको हमने? इनको हमने बोला बेटा पोलर न्यूक्लियाई। ये सेल्स नहीं है, ये न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियस इसका मतलब। ठीक है, अब आ जाओ चलाजल एंड पर।
चलाजल एंड पर जो 3 सेल्स हैं उनको हमने बोला एंटीपोडल्स। तो ये क्या है, मेरे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं। और रह गई मेरी लास्ट लेबलिंग, जो कि है ये पूरा के पूरा सेल जिसके अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट है। बेटा इस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। इस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। बेटा यहां पर भी ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब गिन ले एक बार 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई। पहले गिन लेते हैं 8 न्यूक्लियाई, फिर काउंट करेंगे सेल्स। 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स के, पहले मैं न्यूक्लियस का नंबर लिख रही हूं, यहां फिर हम लिखेंगे सेल्स का। 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स के हो गए बेटा, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई जमा 2 और 3 न्यूक्लियस यहां हो गए, कैसे, 2 साइनर्जिड के और 1 एग का। कितने हो गए, 3 and 2 5 6 7 8। इसका मतलब टोटल न्यूक्लियाई हो गए 8। अब काउंट करते हैं टोटल सेल्स। बेटा 3 एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड पर, 2 साइनर्जिड्स माइक्रोपाइलर एंड पर, 1 एग सेल और एक और सेल जो यूजुअली आप मिस कर देते हो वो है मेरा सेंट्रल सेल। कितना हो गया टोटल, 3 + 2 5 6 और 1 7। इसीलिए हमने बोला कि जो मेरा एम्ब्रियो सैक है वो है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका काउंट कहां से आया, किस सेल का क्या फंक्शन है। एग सेल है जो कि मेल गेमीट से फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि एंडोस्पर्म का एक कंपोनेंट बनाएंगे। ये था बेटा मेरा एम्ब्रियो सैक का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। एंड बेटा every year one or the other question appears from it. If you like it everyone, do subscribe to the channel for more such videos. Thank you so much.